हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 8 बड़ी खबरें, 8 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा और भी 4 अपडेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने 4 ही जो अपडेट लिखी हैं। इसके अलावा और भी 4 अपडेट हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। मैं रोज़ आपको इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट स्किप ना हो जाए, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे कुछ HPTU के स्टूडेंट्स भी होंगे, HPU के भी होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी होंगे, मतलब सभी के हैं, है ना। तो कई बार मैं बाहर नहीं लिख पाता हूँ, जैसे HPTU की कोई अपडेट हुई तो बाहर नहीं लिख पाता हूँ मैं, तो वो अपडेट अंदर होती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, इसलिए बोलता हूँ मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो पबजी व बी चैट समेत 118 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध। लद्दाख में सीमा पर जारी तनातनी के बीच भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को गेमिंग ऐप पबजी के साथ ही बी चैट वर्क, बी चैट रीडिंग, एपलॉक, कैरम फ्रेंड्स समेत चीन से जुड़े 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यह चीन के खिलाफ तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। पहली कड़ी में टिकटॉक समेत 59 तथा दूसरी बार 47 ऐप्स प्रतिबंधित हुए थे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, इन ऐप से देश की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा को खतरा था। शिकायतें मिली थी कि ये ऐप्स एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म से निजी जानकारी चुराते थे और अवैध रूप से बाहर भेजते थे। डाटा का इस्तेमाल देश की संप्रभुता और रक्षा के खिलाफ हो रहा था। भारत में पबजी के 1.08 करोड़ और अमेरिका में 42 लाख यूज़र हैं। तो पबजी और बी चैट समेत 118 चीनी ऐप्स को दोस्तों बैन कर दिया गया है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हुआवे को 5G से बाहर निकालने की तैयारी। आर्थिक मोर्चे पर चीन को झटका देने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हुआवे को 5G योजना से बाहर करने की तैयारी है। इस बारे में जल्द निर्णय होगा। वही चीन की चुनिंदा वस्तुओं के आयात के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मार्क्स अनिवार्य करने की तैयारी है। इसके लिए 400 चीनी वस्तुओं की सूची तैयार है। दोस्तों, अभी झटके लगने वाले हैं और भी, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। कोरोना से 3 और लोगों की मौत। प्रदेश भर में 147 नए मामले। हिमाचल में अब तक 44 लोग जो है गंवा चुके हैं जान। हर रोज बढ़ रहा संक्रमण का आंकड़ा। तो हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 3 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ऊना की महिला की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऊना जिले के मलाहत गांव की 57 वर्षीय महिला को डायरिया होने के कारण अस्पताल में दाखिल किया गया था और बाद में जो है सैंपल के लिए भेजा गया था। तो अभी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ऐसे, है ना। तो हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 147 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सोलन में 37, कांगड़ा में 28, हमीरपुर में 23, किन्नौर में 15, शिमला में 13, ऊना में 11, चंबा में 9, सिरमौर में 7 और बिलासपुर कुल्लू में 2-2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। किन्नौर जिले में कोरोना के 15 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें 8 संक्रमित टाटा ट्रांसमिशन टिंडोंग परियोजना से संबंधित है। उनकी आयु जो है 18 से 50 वर्ष के बीच है। ये सभी 22 अगस्त को पश्चिमी बंगाल के मालदा से किन्नौर के लिए निकले थे और 26 अगस्त को बस से किन्नौर पहुंचे थे। इन सभी को क्वारंटीन किया गया था। CMO किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि किन्नौर में 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। शिमला जिले में बुधवार को कोरोना के 13 नए मामले हैं। इनमें से IGMC में 3 मामले हैं। ठीक है, IGMC में अब तक मेडिसिन, सर्जरी, ट्रॉमा और कार्डियोलॉजी विभाग के CCU तथा यूरोलॉजी विभाग में कोरोना के मामले आ चुके हैं। इनमें एक 12 दिन की बच्ची और उसकी नानी भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी की लेटेस्ट कोरोना अपडेट। और यहाँ पे लिखा है कि हल्के में ना लें, कोरोना हो सकता है खतरनाक। तो हिमाचल में लगातार दोस्तों आपको पता ही है, रोज़ डेली अपडेट्स आते हैं कोरोना की कि कितने ज़्यादा केसेस जो है यहाँ पर आ रहे हैं कोरोना के। तो आप भी सेफ रखिए। अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो तो फेस मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए और तभी बाहर जाइए। ठीक है, तभी आप सेफ रहोगे। ठीक है दोस्तों, इसको हल्के में मत लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। अब घर बैठे भी आर्किटेक्चर की प्रवेश परीक्षा।
दे सकेंगे परीक्षार्थी। आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया अब 12 सितंबर को दूसरी बार नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर नाटा का आयोजन कर रही है। कोविड-19 में परीक्षार्थियों की दिक्कतों को देखते हुए काउंसिल ने घर बैठे प्रवेश परीक्षा की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी है। अगर किसी परीक्षा केंद्र में कोरोना संक्रमण का अत्यधिक खतरा है संभावित है तो उसमें परीक्षा देने वाले विद्यार्थी घर बैठकर ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को 4 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। 7 सितंबर को मॉक टेस्ट होगा। देश भर में 450 से अधिक आर्किटेक्चर शिक्षण संस्थान हैं। आर्किटेक्चर वास्तुकला जिसको बोलते हैं शिक्षण संस्थानों में सभी दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होंगे। आर्किटेक्चर प्रवेश परीक्षा के अलावा जेई के आधार पर भी इन संस्थानों में विद्यार्थियों के दाखिले होंगे। आर्किटेक्चर काउंसिल साल में 2 बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन जो है करती है। इस बार कोविड-19 के संक्रमण के चलते मई माह में प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा का संचालन नहीं हो पाया था। मई माह में प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा 29 अगस्त को ली गई। खास बात यह है कि 29 अगस्त को प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी 12 सितंबर को होने वाली परीक्षा में भाग ले सकते हैं, लेकिन दाखिला दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में हासिल अधिकतम अंकों के आधार पर ही मिलेगा। प्रवेश परीक्षा के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला जिले के परीक्षा केंद्रों पर ही होगी। उधर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नगरोटा भगवा के एचओडी डॉक्टर सतीश कटवाल ने कहा कि आर्किटेक्चर के लिए दूसरी प्रवेश परीक्षा जो है 12 सितंबर को होगी। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं जल्दी से। तो सूबे के 33 केंद्रों में तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कल से। तो HP2 की ये एग्ज़ाम है दोस्तों, ठीक है। डेट शीट में आपको पहले ही बता चुका हूँ इसकी, और इससे संबंधित जो है अंतिम सत्र के रेगुलर और रीअपीयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जो है 4 सितंबर से शुरू होंगी। तकनीकी विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के लिए प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में 33 केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें 1377 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। बीटेक, बी फार्मेसी, एलोपैथी, बी फार्मेसी, आयुर्वेद, BSc, HM&CT, MSc फिजिक्स, MSc इन्वायरमेंटल साइंस, MBA टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी विषय शामिल है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए राज्य की बहुतकनीकी शिक्षण संस्थान बड़ू में परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। तो बहुत सारे यहाँ पे परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। और ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो डेट शीट तो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ इनकी, ठीक है। दूसरी देखते हैं, जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। तो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जो है 663 में जेई 663 जो पोस्ट कोड है जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती का, उसका जो है एग्ज़ाम रिजल्ट उन्होंने घोषित कर दिया है, ठीक है। आयोग ने 214 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है और जून 2018 में इन पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद 18 नवंबर 2018 को लिखित परीक्षा हुई थी, जबकि अप्रैल 2019 में मूल्यांकन परीक्षा हुई। तो इसके बाद थोड़े कुछ जो है अभ्यर्थी न्यायालय में चले गए थे, उसके बाद जो है परिणाम में देरी हुई, तो अभी इसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। SFI ने DC कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। तो ये इसी बारे में धरना प्रदर्शन किया है कि मतलब कि कोरोना का खतरा ज़्यादा है, एग्ज़ाम को ना लिया जाए, है ना। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर परीक्षा देने वाले 60,000 छात्रों के लिए सिर्फ 38 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। एक परीक्षा केंद्र पर 1600 छात्र परीक्षाएँ देंगे। उन्होंने सरकार से यहाँ पर जो है की है छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग उन्होंने की है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर इन्होंने की है ठीक है। और मांगे क्या हैं तो ये देख लेते हैं। यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष पीजी कोर्स द्वितीय और विधि, कंप्यूटर तथा व्यवसायिक विभाग के चौथे सेमेस्टर के सभी छात्रों को प्रमोट करने की शिक्षा पर 18% थोपे जीएसटी को खत्म करने, छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने, टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्ती प्रक्रिया में चल रही अनियमितताओं की जांच करवाने की मांगों को प्रमुखता से उठाया है। प्रमोशन से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर धरना दे रहे हैं और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको बता दी ये मांगे ये कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अभी।
तो कोरोना संकट हटा तो जनवरी और फरवरी में भी स्कूल खुलेंगे स्कूल 2021 में शीतकालीन छुट्टियां नहीं। तो हिमाचल के शीतकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में साल 2021 में सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। कोरोना संकट के चलते शैक्षणिक सत्र 2020-21 के कोटे की सभी छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे में अगर कोरोना संकट हटता है तो शिक्षा विभाग ने जनवरी और फरवरी में भी स्कूल खोलकर पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। 70% सिलेबस के आधार पर होंगी 9वीं से जमा 2 तक की परीक्षाएं। तो शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्रों में बढ़ेंगे 30%। वैकल्पिक सवाल, मार्च में परीक्षाएं और अप्रैल में होंगे प्रैक्टिकल। गोविंद। तो यहाँ पर दोस्तों 70% जो है 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं जो हैं वहाँ उनमें सिलेबस के आधार पर ली जाएगी। 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएगी। CBSE की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस कम तो कर दिया, लेकिन इस 30% सिलेबस को पढ़ाया जाएगा और इस सिलेबस की परीक्षाएं शिक्षक अपने स्तर पर लेंगे। ठीक है, और परीक्षाओं के लिए घटाए गए 30% सिलेबस को विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और यही है 70% सिलेबस के बारे में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं जल्दी से। दोस्तों ये रही जिसका आप वेट कर रहे थे बहुत देर से, यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने पर सहमति। प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजेगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। तो एचपीयू की बैठक में लिया फैसला, शिक्षकों और गैर शिक्षकों के भरे जाएंगे पद। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूं एक अपडेट, प्रदेश विश्वविद्यालय में बीटेक कोर्स में अब मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश। जमा 2 परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के प्राप्तांक की बनेगी मेरिट। ठीक है, परीक्षा नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट ये देख लेते हैं। बीटेक कोर्स की सेमेस्टर परीक्षा का जारी किया शेड्यूल। तो बीटेक एग्ज़ाम का मैंने शेड्यूल मैंने भी जो है अपलोड कर दिया है वीडियो में, तो देख लेना वो भी। ठीक है, अभी देखते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की कार्यकारिणी परिषद ईसी की बुधवार को कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी को प्रमोट करने पर सहमति बनी। इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय सरकार को भेजेगी। इससे करीब 70,000 विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए अगले कक्षा में प्रमोट होंगे। बैठक में शिक्षकों के करीब 6 और गैर शिक्षकों के करीब 23 पद भरने पर भी फैसला हुआ है। विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों में सेवारत करीब 19 शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नियमित करने की सिफारिशों को भी ईसी ने मंजूरी दी है। तो यहाँ पर बैठक में विश्वविद्यालय की पीठों में चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्षों की तैनाती को भी मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर यही कुछ कहा गया है दोस्तों, और प्रमोशन से रिलेटेड यहाँ पर ये अपडेट है। अभी देखना यह है कि कब तक इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, ये अभी इन्होंने प्रस्ताव भेजा है, भेजेगी, अभी भेजा नहीं है, भेजेगी। ठीक है, ये मतलब यूनिवर्सिटी की सहमति बनी है ईसी की, और अभी जो है इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय सरकार को भेजेगी, उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, तो यही थे दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स, और बस यही था ये जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।